विधवा स्त्री की कहानी। हमारे समाज में विधवा स्त्रियों की कितनी भयंकर स्थिति होती रहती हैं। आए दिन कोई न कोई स्त्री विधवा होती हैं। ऐसी हजारों विधवाएं समाज में फैली हुई कुरीतियों की शिकार बनती हैं। समाज में एक विधवा स्त्री को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता। उसे अंधेरे में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह दुख दर्द भोगने के पीछे समाज का ही हाथ होता है। विधवा स्त्रियों को अशुभ मानते हैं। हालांकि विधवा होने में उस मासूम का कोई हाथ नहीं होता है। उसे अलग क्यों समझा जाता है? समाज में विधवा स्त्री के बारे में कितनी बातें फैलाई जाती हैं। उससे घर के बड़े छोटे बात बात पर प्रचारित करते हैं और अपमानित करते हैं। यह एक स्त्री का घोर अपमान है। उनकी यह कामकुवत सोच के कोई पंख नहीं होते। बिना सर पाँव के ये आकाश में उड़ते हैं तथा विधवा स्त्री को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग एक स्त्री की दुख दर्द को कम तो नहीं करते लेकिन और बढ़ा देते हैं। यह समाज कब सुधरेगा? हमारे देश में विधवा की विडंबना क्यों होती हैं? एक विधवा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तब कोई नहीं होता। सगे संबंधी रिश्तेदार कहीं बहन बेटी अपने गले न पड़े, यही डर से उसे वह पहले ही कन्नी काट लेते हैं। जहाँ अगर आप उसको अपने घर में रखना पड़े तो उसे एक नौकर की तरह रखा जाता है और वह उतरन पर जीती हैं। कभी वही बहन बेटी बहुत प्यारी होती थी लेकिन विधवा होते ही सबकी नज़रें बदल जाती हैं। जहाँ कोई ऐसी संस्कृति है, यह कौन सी परंपरा है? हौसला अफजाई सभी करते हैं, कहते हैं अब अपने बाल बच्चों की ओर ध्यान दो, तुमको हौसला रखना चाहिए, दुख को तुम्हें संभालने की शक्ति ईश्वर देगा और कम ज़्यादा हुआ, ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए कभी भी तैयार रहेंगे। कम से कम साल भर लोग रिश्तेदार ऊपर फ़ोन करके जहाँ आकर धीरज बंधाते हैं। उसके बाद सच्ची विधवा स्त्री की परीक्षाएं शुरू होती हैं। किसी से जहाँ सरकार से मदद की अपेक्षाएं करती हैं लेकिन वह असफल ही नहीं हो पाती। दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाकर थक जाती हैं। तब समाज के लोग उसका साथ देने से घबराते हैं। कहीं विधवा स्त्री के साथ जाने से हमारी बदनामी न हो जाए तथा छिप कर उसकी मदद के बदले इज्जत का सौदा करने में नहीं हिचकिचाते। क्यों नहीं समझता समाज विधवा स्त्री को कोई खिलौना नहीं है, जीती जागती एक करुणामयी स्त्री है। उसके पास भी मन, हृदय, दया, माया सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन की महादशा क्यों होती है? जब वह विधवा हो जाती हैं तब समय क्यों रुक जाता है? क्या कोई स्त्री जानबूझकर विधवा होती हैं? हालांकि लोग उसके दुख दर्द दूर करने के लिए हामी भरते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सब पीछे हट जाते हैं। कई लोगों के मन में विधवा स्त्री से फ़ायदा उठाने की बात भी होती है, लेकिन भलाई की बात करते हैं। एक विधवा की इज्जत को मटिया मेट कर क्या भलाई करना चाहते हैं? यह सब दिखावा नाटक होता है, अंदर से और बाहर से और होते हैं। किसी भी विधवा स्त्री को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। ऊपर की बातों से सब बहलाते हैं लेकिन अंदर कुटिलता भरी होती है। हालांकि सच्चे सहारे की ज़रूरत होती है लेकिन सहारा ना देकर दुख दर्द ही झोली में पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि दुख में खुद मेहनत कर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण मजदूरी करके किया जाए तो बेहतर स्थिति हो सकती है और विधवा स्त्री का मान भी बड़ा रहता है। किसी भी हालत में अपने इज्जत का सौदा कर किसी की मोहताज बनकर जहाँ उस व्यक्ति के विषैले डंक से बचना चाहिए ताकि किसी की मदद या उपकार से दबकर जीवन जीना ना पड़े तथा अपना आत्म सम्मान ना बेचना पड़े। आजकल हर जगह पर स्त्री को काम मिल जाता है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जहाँ कोई नैतिकता ईमानदारी हो
वहीं पर काम किया जाना चाहिए, कुछ पैसे कम ही क्यों न मिले। इन सब बातों के लिए पहले घर से बाहर निकलना होगा, समाज में अपने आप को निडर बनाना होगा। छोटा मोटा कोई भी व्यवस्था कर अपना घर परिवार चला सकती हैं। पति जब तक जिंदा रहता है तब तक अपनी पत्नी को बाहर नहीं जाने देता, अन्य कोई काम करने देते, बड़े प्यार से प्रेम से उसे घर की रानी बनाकर रखते हैं। लेकिन कभी किसी एक को दुनिया से पहले जाना पड़ता है, यह विचार पति के मन में क्यों नहीं आता? वह पत्नी बाल बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते? कम से कम कुछ बीमा जैसी योजनाएं, जहाँ बैंक बैलेंस, जहाँ घर बार प्रॉपर्टी कुछ करके जाना चाहिए। नहीं तो पत्नी को पहले से ही बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए, उसे पहले ही बढ़ावा देकर काम काज व्यवहार सिखाना चाहिए। मगर कुछ सोचे समझे आगे की सोच पति लोगों को नहीं होती। अगर वह अचानक स्वर्ग से दार जाता है तो खमियाजा पत्नी को ही भुगतना पड़ता है। जिस विधवा स्त्री को ना नौकरी हो, ना पेंशन है, ना प्रॉपर्टी है, ऐसी औरत क्या करेगी वाली स्थिति से जाहिर है। वह कितनी परेशान रहती होगी जो अच्छे घर से हो, जिसने कभी पहले बाहर काम ना किया हो, जहाँ कभी बाहर ना व्यवहार किया होगा। उस विधवा स्त्री को कितनी टेंशन होती होगी। पति तो एक बार ही उसे विधवा कर चला जाता है, लेकिन वह स्त्री संसार में कई बार मरती हैं। ऐसे कई स्त्रियों जो घर की हर एक चीज़ बेचकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती हैं और किसी से मदद की अपेक्षा अगर रखती हैं तो बदले में वह उसके इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है। नीयत साफ ना होने के कारण नज़र उसकी जवानी पर होती है। इन सब बातों से परेशान होकर उसे गुनाहगार सा लगता है। उस विधवा स्त्री ने घर में ही खाना बनाकर स्कूल कॉलेज के बच्चों को तथा ऑफिस के लोगों को खाना खिलाया। उसी से उसकी आमदनी बढ़ती गई और वह अपना परिवार का पालन पोषण करती गई। उसे सामान लाने बाजार जाना पड़ता, सब्जियां तथा करियाना का सामान हर रोज ही लाना पड़ता था। ना जाती तो कौन लाकर देता, बच्चे भी तो छोटे थे। वह सुंदर होने की वजह से सुंदरता ही उसके जी का काल बन गया था। स्त्री के नज़दीकी लोग, अड़ोसी पड़ोसी जब बाहर जाने लगी, जहाँ कई बार पुरुष से बात कर ली तो उसे देखकर मनगढ़ंत बातें सोचना शुरू कर देते हैं। पुरुष का तो जाने ही दो, कुछ को स्त्रियां ही ऐसी होती हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का दर्द नहीं जान सकती, उसकी मजबूरी नहीं समझ सकती। जैसे वह उसके पति जहाँ भाई को भगाकर ले जाने वाली हैं। इतनी कम कुव्वत विचारधारा देखने को मिलती है। इधर पहाड़ी उधर खाई जैसी स्थिति एक विधवा की होती है। उनका जीना दुश्वार हो जाता है। यह कलुषित भावनाएं पता नहीं समाज से कब खत्म होगी और एक विधवा के कब अच्छे दिन आएंगे। हमें चाहिए कि एक विधवा स्त्री की सच्चे मन से मदद कर उसे सच्चा मार्ग दिखाकर उसका हौसला बढ़ाएं। वह विधवा स्त्री कोई भी हो सकती हैं, अपनी माँ, बहन, भाभी, पड़ोसी, संबंधी या मित्र। आज दूसरी स्त्री पर वक्त की मार पड़ी है तो कल वही मार हम पर भी भारी पड़ सकती है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद आपका। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।